ओके जी, आज हमारी क्लास नंबर 18 है। मैंने आपको पिछली क्लास में आईपी सिर्फ असाइन करना सिखाया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें कोई चीज़ कैसे इंस्टॉल्ड होती है। पहले मैं आपको एक बात बताऊं, आप जब आप लोग अपने विंडो में आते हो तो आप सबको पता है कि विंडो में हमने क्या कहा जी, सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन होता है .exe, सबको पता है ना। लेकिन अगर हम लोग अपने ओवर्स पे आए तो इधर इसको हमने क्या कहा, पैकेज। और पैकेज में जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .rpm। उधर आपका exe से काम होता था, इधर आपका .rpm से काम होता है। ठीक है। अब यहाँ पे rpm का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इधर फुल फॉर्म होता है रेड हैट पैकेज मैनेजर, पैकेज है ना, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आप एक बात समझिए, अगर मैंने इधर कहा vlc.exe, अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर है और वो vlc.exe है तो इधर ये चेंज हो जाएगा। इसके सॉफ्टवेयर अलग आते हैं। जब आपके फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉलेशन होती है तो उसका एक्सटेंशन APK होता है ना, इधर भी वही कहानी होगी। इधर ये आपका .rpm होता है। ठीक है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अगर मुझे कोई पैकेज इंस्टॉलेशन करना है, अगर इसमें मुझे VLC इंस्टॉलेशन करना है, कोई अगर मुझे क्रोम इंस्टॉलेशन करना है तो वो सब कैसे होंगे। इधर भी आपके सारी चीज़ें इंस्टॉलेशन हो सकती हैं। MS ऑफिस हो गया, गूगल क्रोम हो गया, आपका फोटोशॉप हो गया, सब कुछ इधर भी इंस्टॉलेशन हो जाता है, लेकिन वे थोड़ा अलग होता है। आज मैं वही चीज़ पढ़ाऊंगा कि इसमें पैकेज कैसे इंस्टॉलेशन होता है, किसी भी टाइप का पैकेज। तो देखो इधर ना, अब पैकेज भी इंस्टॉलेशन करने के हमारे पास 2 वे होते हैं। पैकेज को इंस्टॉलेशन करने के हमारे पास 2 वे होते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 वे टू इंस्टॉल द पैकेज। अगर आपको किसी भी टाइप का पैकेज इंस्टॉलेशन करना है तो हमारे पास 2 वे होते हैं। पहला होता है RPM, सेम ही नाम हो गया, और दूसरा होता है YUM। तो पहले RPM का फुल फॉर्म आपको मैंने पहले भी बता दिया, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूँ। और इसका होता है येलो डॉग अपडेट मॉडिफायर, ये इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। पहले हमें RPM पढ़ना पड़ेगा, फिर अभी हम इसके ऊपर भी आएंगे। तो अभी मैं पहले आपको RPM बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए जी, RPM को पहले पढ़ लेते हैं। अब सवाल आता है कि सर अब ये पैकेज हमारे पास कहाँ से आएंगे। तो भैया पैकेज कहाँ से आएंगे, यू हैव टू कम इन द ओवर द इंटरनेट नेट के, आपको ऐसे आना पड़ेगा और फिर इधर आपको सर्च करना पड़ेगा, तब भी काम हो सकता है। बट फिर आपको बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो हमारे पास एक वे और होता है, ये जो आपका VM है, इसमें जो आपने ओवस की इमेज अटैच की है, ओवस की इमेज कहाँ पर थी, आप सबको मैंने पढ़ाया था ना, इधर ये देखिए ये देखिए। तो ये आपकी जो ओवस की इमेज है वो एज आ DVD इधर आपकी अटैच हो गई है। अब आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप अपने VM ऑप्शन में आना और इधर आकर जस्ट चेक कि क्या ये अटैच है, इसमें टिक है। तो कभी कभी ना ये ऐसे आपका हटा हुआ होगा तो फिर आपका काम नहीं होगा। आपको पहले एक बार चेक करना पड़ेगा इधर जाकर कि देखो ये पहले मेरा अटैच होना चाहिए, पहली शर्त। जब ये अटैच हो जाएगा तो आपको मैंने हमेशा पढ़ाया कि इसमें किसी भी टाइप का स्टोरेज हो वो कभी आपको ऐसे एक्सेस नहीं होता है, आपको उससे कोई ना कोई फोल्डर के साथ पहले आपको उसे अटैच करना होता है, पढ़ाया था ना। अब आप एक बात समझो, इधर जो ISO इमेज है इसको मैंने क्या कहा, CD रोम। अब ये कैसे अटैच होगा, तो मैंने कहा ये मेरा कनेक्ट हो जाए कौन, देव CD रोम आपके किसी भी फोल्डर के साथ, चाहे तो आपका भी फोल्डर हो सकता है, और जी हमने कहा MNT के साथ अटैच हो जाए। ठीक है, हम आ जाते हैं जी ऐसे। हाँ, माउंट, मैंने कहा देव के अंदर CD रोम के अंदर, और ये किसके साथ अटैच हो जाए जी, MNT के अंदर।
क्या दिक्कत हो गया? यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई, इधर मैंने टाइप किया आपका देव। देखो अब यहाँ पर ये आपका अटैच हो जाएगा। कैसे शो होगा? क्या कमांड होती है? बोलो। डीएफ स्पेस हाइफन एच। इसने क्या कहा कि ये देखिए, इसमें सिर्फ आप इसको पढ़ पाओगे, इसमें कोई एडिटिंग नहीं होगी। डीएफ स्पेस हाइफन एच बताया था ना, ये देखिए अटैच है ना ये। इसका साइज़ क्या है? 11 GB। अगर मैं MNT के अंदर आऊँ और अगर मैंने LS किया तो आप एक बात समझो, इसमें बहुत सारे फोल्डर हैं। जो आपकी ISO की फाइल है, ये सारे फोल्डर हैं, ये सारी फाइल्स हैं। हमारे लिए सिर्फ दो ही फोल्डर इंपॉर्टेंट होंगे। कौन कौन से? एक ऐप स्ट्रीम और एक आपका बेस ओवर्स। ऐप स्ट्रीम में A और S कैपिटल है और इसमें आपका B और ओवर्स कैपिटल है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इधर मैंने टाइप किया कि आपके लिए जब आप MNT के अंदर आए तो आपके लिए सिर्फ दो ही फोल्डर इंपॉर्टेंट होंगे। ऐप स्ट्रीम A कैपिटल होगा और S कैपिटल होगा, STRM, ठीक है। और एक आपका होता है बेस ओवर्स, बेस ओवर्स, सही है ना? अब ऐसा क्यों है भाई? देखो, अगर आप ऐप स्ट्रीम के अंदर आते हो तो इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं, पहले से हैं। कौन से पैकेजेस हैं? आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, तो आगे हमारी स्टडी होगी सर्वर के ऊपर। अभी मैं आपको बहुत कुछ पढ़ाऊंगा आगे, तो उनको पढ़ाने से पहले हमारे पास ये पहले इंस्टॉल्ड होने चाहिए, उनके पैकेज होने चाहिए। तो इधर यहाँ पर ये इसके पैकेजेस होते हैं और इधर ये आपका ओवस के पैकेजेस होंगे। जो भी आपका ओवस होता है उसके पैकेजेस होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए हम लोग इधर आ गए, मैंने क्या लिखा? CD। मैं पहले बेस ओवस में आ गया, आपकी मर्जी। ये देखिए, इसके अंदर भी बहुत सारे फोल्डर्स हैं, दो फोल्डर हैं। मुझे पैकेजेस में आना पड़ेगा, इसमें P कैपिटल है। ये सारे आपके ओवस के पैकेज हैं और यहाँ पर देखिएगा ये हज़ारों में है, हज़ारों में है। लेकिन सबका एक्सटेंशन क्या है? .rpm। मैं आपको फिर से बता दूं, मैं इधर सिर्फ इसलिए आया हुआ हूं क्योंकि इधर ये पैकेजेस पहले से हैं, बस। चलो जी, मैं इससे अभी एग्जिट हो गया। मैंने कहा CD ... ठीक है, और इससे भी मैं बाहर हो गया। अब मैं आया ऐप स्ट्रीम में, आ गया ना। इधर भी मेरे दो फोल्डर होंगे, मुझे पैकेजेस में आना है और इधर भी बहुत सारे पैकेजेस हैं, हज़ारों पैकेजेस हैं। लेकिन सबका एक्सटेंशन .rpm ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कोई पैकेज कैसे इंस्टॉल्ड होता है, ठीक है। ये देखिए आए ना, ये सर ये हज़ारों पैकेजेस हैं और ये अब मैं आपको पढ़ाता हूँ हाउ वी कैन इंस्टॉल द पैकेज। तो पहला मैं आपको पढ़ाऊँगा इंस्टॉल द पैकेज। किसी पैकेज को कैसे हम इंस्टॉलेशन करते हैं। तो पहले एक शर्त होती है, जहाँ भी पैकेज होगा, जिस फोल्डर के अंदर होगा, पहले आपको उसके अंदर आ जाना है। तो मैं अभी उसी के अंदर हूँ। अब यहाँ पर गाइस एक कमांड होती है RPM और -IVH। और पैकेज का क्या नाम क्या है? तो मैंने कहा पैकेज का नेम। इधर जो मैंने -I लगाया है, -I का मतलब होता है इंस्टॉल कर दो, पैकेज को इंस्टॉल कर दो। V का मतलब क्या होता है? वर्बोस। क्या अर्थ होता है इसका? वर्बोस का है सर जो भी चल रहा है वो लाइव दिखेगा, मतलब जो कॉपी भी नहीं। चल रहा हो हमें वो दिखाई देना चाहिए H के फॉर्म में। मतलब ये मुझे हैश के फॉर्म में मेरा ये पैकेज इंस्टॉलेशन हो जाए। मेरा कोई पैकेज इंस्टॉलेशन हो जाए, वो जब इंस्टॉल हो रहा हो तो फिर ये मुझे दिखना चाहिए और ये हैश के फॉर्म में। चलिए प्रूफ दिखाऊंगा। तो देखिए मैं अभी उसी प्लेस पर हूँ। मैं कहाँ पर हूँ मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। सॉरी, मैंने क्या कहा कि CD और एक सेकेंड, हैंग हो रहा है ये, प्लीज़ वेट।
क्या गड़बड़ है भाई? सर प्रोसेसर चेंज करना पड़ेगा लगता है इसका। इसमें i5 है। सर i9 आ गया अब तो। चलिए जी, देखिए आप यहाँ पर जरा क्या था मेरा, हाँ PWD आप देख सकते हो, ये आपका कहाँ पर है, ऐप स्ट्रीम के अंदर पैकेजेस। अब मैंने क्या किया, RPM -IVH। अब इसमें सवाल आता है कि कौन सा पैकेज, इसके अंदर हज़ारों हैं, मेरा एक छोटा सा एग्जांपल होगा VSFTPD। मैंने टैब दबाया, पैकेज अपने आप आ गया। ये पैकेज है क्या, ज़रा आपको मैं ये भी बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। ये जो पूरा पैकेज आया है, इसमें ये क्या चीज़ है, इसमें ये सब है क्या, मैंने कॉपी किया और इधर जाकर मैंने इसको ऐसे पेस्ट कर दिया। ये देखो, इसमें ये जो आपका है ना VSFTPD, ये इतनी चीज़ अलग होती है, इतनी चीज़ अलग है। ये क्या होता है जी, ये उस पैकेज का क्या है जी, और ये इसका एक मिनट, ये अलग चीज़ है, ये उसका वर्ज़न है। जो आपका VSFTPD है उसका वर्ज़न क्या है, और ये होता है कि वो कितने बिट में इंस्टॉलेशन होगा, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया होगा 64 बिट का, और ये उसका एक्सटेंशन है। चलो जी, अब मैं ज़रा प्रूफ पे आ जाऊँगा। मैंने एंटर किया, पैकेज इंस्टॉलेशन होना शुरू हो गया। I का मतलब इंस्टॉल्ड हो रहा है, V का मतलब इंस्टॉल होते हुए मुझे दिख रहा है, और H का मतलब हैश के फॉर्म में। सवाल आता है कि क्या ये इंस्टॉलेशन हो गया, मुझे कैसे शो होगा, तो अब मैं आगे बताऊंगा। सी इट इंस्टॉल्ड और नॉट, क्या ये इंस्टॉलेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो कमांड होगी RPM, और इधर आपका होगा -Q। Q का मतलब होता है क्वेरी। आपने सिर्फ इधर टाइप किया VSFTPD, सिर्फ पैकेज का अधूरा नाम आपका होगा। इधर मैं लिख देता हूँ -Q का मतलब होता है क्वायरी। ये देखिए, चलिए दिखा देता हूँ। अब ये इंस्टॉलेशन हो गया क्या, हाँ जी हो गया। प्रूफ दिखाइए मुझे, RPM -Q, और सिर्फ मैंने इतना टाइप किया, वो हालांकि अपने आप आ जाएगा। ये देखिए, मैंने एंटर किया, अगर होगा तो आपको दिखा देगा, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं। ये देखिए है, ठीक है। सवाल आता है कि अगर ये पैकेज इंस्टॉलेशन हो चुका है तो मुझे अब इसे अनइंस्टॉल करना है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कोई पैकेज कैसे आपका अनइंस्टॉल होता है। सॉरी। तो इसके लिए कमांड होती है RPM और -E लगा दो, और पैकेज का नाम, पैकेज नेम। E का मतलब होता है आपका इरेज। आ जाते हैं जी, यहाँ पे देखिए, मैंने सिर्फ इधर इतना टाइप किया -E, और E को आप मैंने कहा इरेज। देखिएगा, कई बार ऐसे पैकेजेस होते हैं कि जो फालतू में हमारे हैं, तो हमें इंस्टॉल, तो हमें अगर उन्हें हटाना हुआ तो क्या ये हट गया, प्रूफ दिखाइए ना मुझे। ये देखो, बात समझ में आ गई। मैंने आपको बताया पैकेज कैसे इंस्टॉल्ड होता है, कैसे हम लोग देख सकते हैं, और कैसे हम उसे हटा सकते हैं, इतनी बात मैंने आपको बता दी। अब सवाल आता है कि इधर अब अगर मुझे ये चेक करना है कि कितने पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, इसमें कितने पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं और किस डेट और किस टाइम पर इंस्टॉल्ड हुए थे, अगर आपको ये चेक करना है, यहाँ पे आ जाते हैं, सीधा ऑल पैकेजेस, सीधा ऑल पैकेजेस। अगर आपको ये देखना है कि सारे इंस्टॉल्ड, ऑल इंस्टॉल्ड पैकेजेस, जितने भी पैकेज मेरे इंस्टॉल्ड हैं उतने पैकेजेस मुझे आप दिखा दीजिए। तो इसके लिए कमांड होती है RPM और -QA होगा, QA और आखिरी टाइम। Q का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, क्वेरी होता है, और A का मतलब होता है ऑल। आप सभी पैकेजेस से क्वेरी करो कि वो किस किस टाइम पर इंस्टॉलेशन हुए थे, तो वो मुझे शो होना चाहिए। तो इधर मैंने चला दिया, इधर आपका ऑल, ठीक है। इधर चलिए प्रूफ दिखा देता हूँ। कमांड चला दी RPM -QA, और क्या नाम है, कुछ अधिक ही M हो गया, RPM -QA, और मैंने क्या कहा कि -LAST, या देख, इतना ये हैंग हो रहा है कि बार बार वो टाइप ही हो रहा है। ओके,
ठीक है, QA। चलिए अभी आपको ये पूरा शो हो जाएगा कि कितने पैकेजेस इंस्टॉल्ड हैं, सारे इंस्टॉल पैकेजेस, और कौन कौन सी डेट को अभी